आप देख रहे हैं द समर न्यूज हिमाचल। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। क्या आप सोच सकते हैं कि आज के इस मिलावट भरे युग में भी बिना रासायनिक खाद के और बिना रासायनिक दवाइयों के छिड़काव के भी फल, फ्रूट और सब्जियां उगाई जा सकती है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारी आबो हवा इतनी शुद्ध नहीं है कि आराम से प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ा जाए। हालांकि सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है कि जितने भी बागबान हैं, किसान हैं, वो बिना किसी रासायनिक सामग्री के घर पे प्राकृतिक खेती करें, लेकिन ये उतना आसान नहीं। लेकिन किन्नौर जिला का एक गांव ऐसा भी है जहां की आबो हवा इतनी शुद्ध, इतनी साफ है कि वहां पर रासायनिक छिड़काव करना ही नहीं पड़ता। तो चलिए चलते हैं किन्नौर के उस छोटे से गांव और जानते हैं कि वहां की हवा में इतनी शुद्धता भला कैसे है। पूरा देश भर में आज सरकारें प्राकृतिक खेती करने के अलावा रासायनिक दवाओं के खाद्य पदार्थों में छिड़काव को रोकने के लिए कई कार्यक्रम और जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करती है। ऐसे में देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ एक ग्रामीणों ने प्राकृतिक खेती और खेतों में रसायनों का छिड़काव करना बंद तो कर दिया है, परंतु पूरा गांव इस प्रक्रिया की तरफ नहीं मुड़ा है, क्योंकि ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं। ऐसे में देश के अंदर आज भी रासायनिक खाद दवा से खेतों में फसल उगाने का सिलसिला जारी है, जो कि बीमारियों को दावत देता है। आइए आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जहां सचमुच में गांव के अंदर रासायनिक दवाओं, खाद का प्रयोग करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और नियम तोड़ने पर ग्रामीणों ने सख्त कानून भी बनाए हैं। किन्नौर जिला का चीन सीमांत गांव शलखर, चीन की सीमाओं से सटा हुआ ये शलखर गांव ग्रामीण लोगों की सेहत का भरपूर ध्यान रखता है और खुद भी गांव के अंदर रासायनिक खेती से दूर रहकर प्राकृतिक खेती और बागवानी से जुड़े हैं। शलखर गांव हिमाचल प्रदेश और देश के बागबानों, किसानों के लिए संदेश देता हुआ एक ऐसी मिसाल पेश कर रहा है जिससे देश प्रदेश के बागबानों और किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ बागवानी करने का मार्ग दिखाता है। शलखर गांव के अंदर प्राकृतिक खेती और बागवानी वर्ष 2018 से शुरू हुआ है, जब इसी गांव के प्रवक्त बौद्ध धर्म गुरु लोचा रेमोंछे गांव के दौरे पर आए थे। तो इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को एकत्रित कर गांव के अंदर रासायनिक दवाओं, खाद इत्यादि को खेतों में डालने से रोकने के निर्देश दिए थे और ग्रामीणों ने गुरु के आदेशों का भरपूर पालन भी किया। साथ ही 2018 के बाद इस गांव के अंदर रासायनिक दवाओं, खाद इत्यादि को बेचना और खेती के साथ बागवानी क्षेत्र में प्रयोग करने पर पंचायत द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। करीब 3 साल तक गांव के अंदर बागबानों और किसानों की फसल पर रासायनिक छिड़काव और किसानों की फसल पर खाद नहीं डाला गया। बागवानी और किसानों की फसल खराब हुई क्योंकि इन खेतों को रासायनिक दवाओं और खाद की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन ग्रामीणों ने रेमोंछे के आदेश पर 100% पूरे खरे उतरे। 3 सालों तक नुकसान झेला, लेकिन किसी भी दवाई, खाद का छिड़काव अपनी फसलों पर नहीं किया। इसी के साथ ही शलखर गांव की पंचायत में रेमोंछे के आदेश के बाद एक नियम भी बनाया गया, जिसमें जो भी ग्रामीण गांव के अंदर से बगीचे और खेतों में उगने वाली फसल में खाद और रासायनिक छिड़काव करते हैं, ऐसे लोगों पर 30,000 रुपए का जुर्माना रखा गया है। लेकिन इस गांव के ग्रामीण बौद्ध धर्म गुरु लोचा रेमोंछे के आदेश को सर आंखों पर रखकर आज तक इस गांव में बागवान और किसान प्राकृतिक खेती और बागवानी के मार्ग पर चल रहे हैं। इस गांव की आबो हवा और धरती इतनी स्वच्छ है कि यहाँ पर रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और अच्छी फसल और अच्छे बागवानों के सेब के बगीचे चल रहे हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा भी होता है। खुद ही सुनिए कि क्या है गांव वालों का कहना। तो उन्होंने हमको राय दिया कि आप लोग प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, दवाई लगाना बंद कर सकते हैं, एक राय दिया था जी। तो हमने सब गांव वाले ने राय लिया और दवाई बिल्कुल बंद कर दिया। तो हम इस
इसमें मतलब ये भी सोच के बंद किया कि इसमें कीटनाशक नहीं लगाएंगे, उससे काफ़ी पाप है, ऐसे सोच के हमने बिल्कुल बंद कर दिया। उसमें गांव वाले ने मीटिंग करके कि कोई भी लगाएगा तो पेनल्टी ठोका जाएगा, तो कई लोगों ने लगाने की कोशिश भी किया, पर उसके बाद पेनल्टी लगाने के बाद सब लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया। तो उसके बाद 2018 के बाद प्राकृतिक खेती वाले नीचे आत्मा वाले आए पूर्व ब्लॉक से, तो उन्होंने हमारे को काफ़ी राय दिया कि आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो उन्होंने भी हमारे को जीवामृत वगैरह काफ़ी तरह के मतलब दवाई 0 बजट वाला दवाई बनाने की मतलब ट्रेनिंग दिए, तो उस वजह से भी हमारे को मटर में तो उसी से हो जाते हैं जी। और बाकी सेब में तो हम लोग जीवामृत महीने में कई बार 1-2 बार लगाते हैं, बाकी वैसे कीटनाशक बिल्कुल बंद है जी। यहाँ बस सेब का बारी में ऑर्गेनिक है, ये खाद बिल्कुल नहीं लगाता है, स्प्रे नहीं कर रहा है, बिल्कुल अच्छा है। लामा जी रिम्बुछेनी ऐसा करके अब 9 साल हो रहा है, अब इस साल से अभी भी देखो, अब पेड़ को देखो, सेब को देखो, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अब इसको कोई शक नहीं है, हमारे के लिए बहुत ही अच्छा। नहीं तो कम से कम 50-60 तो क्या नाम 50-60 हज़ार तो वो दवाई का कीमत जा रहा है, अब वो भी बंद है नहीं लगाने के। ये रिम्बुछे का मेहरबानी से तो हमारे को बहुत ही सुनसान हो गया। ये सेब जो है देखो, आप लोग सब आके देख सकता है, यहाँ हमारे जोर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हेरा फेरा नहीं है। अभी तो देख सकते हैं, सेब खा के टेस्ट करो, वो भी अच्छा है। जुर्माना लगा हुआ है 30,000। कोई ऐसा चोरी छिपा से कुछ भी खाद लगा दिया और स्प्रे कर दिया दवाई, 30,000 जुर्माना है, ऐसा है। सदस्य बीडीसी शलखर वार्ड से जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो बगीचा है हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक हम इसमें तैयार कर रहे हैं। सेब है, मटर है, आलू जो भी है, राजमा वगैरह सारे हम ऑर्गेनिक इस पे तैयार कर रहे हैं। लगभग 5 साल से हम इस पे ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो मेरा ये सरकार, हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार से ये निवेदन रहेगा कि हमारे को जो है ऑर्गेनिक के लिए एक अलग से हमारे को एक मार्केट उपलब्ध कराया जाए, ताकि उसको देख के हमारे साथ लगते पंचायत भी प्रभावित होकर रासायनिक का उपयोग ना करे। द समर न्यूज़ हिमाचल के लिए किन्नौर से अनिल नेगी की रिपोर्ट।